Good morning, everyone, and welcome to my channel. Today, we are going to read this A3 part, and that has a story. It says Five Chumps and the Hacker. So, let's begin this. Okay, Five Chumps and the Hacker. So, there are few words given here. Five chumps, दो ये जो chumps मतलब है, we have read this few word meanings in the A2 exercise, right? बट स्टिल हम हर एक वर्ड मीनिंग को हम साथ साथ में जो भी इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं उनको हम अंडरलाइन करेंगे, उनको हम राइट करेंगे एंड देन वी विल मूव अहेड, राइट? तो ये स्टोरी है फाइव चम्स. चम्स मतलब होता है क्लोज फ्रेंड्स, ठीक है? चम्स मतलब क्लोज फ्रेंड्स, जो भी आपके यानी कि फ्रेंड्स जो होते हैं ना, दे आर नोन एज चम्स. तो पांच दोस्त और एक हैकर. हैकर कौन होता है? जो आपके इंफॉर्मेशन कंप्यूटर से जो इन्फॉर्मेशन को हैक कर लेता है, मतलब अनऑथराइज तरीके से अपने पास वो ले लेता है. दैट्स कॉल्ड अ हैकर. हैकर बेसिकली क्या करता है? जो भी आपकी कंप्यूटर के अंदर जो भी इंफॉर्मेशन होता है उस इंफॉर्मेशन को अपने पास अनऑथराइज तरीके से ले लेता है. दैट्स कॉल्ड अ पर्सन एज हैकर. ठीक, एंड दैट्स अनएथिकल. ठीक है, मतलब ये एथिकल नहीं होता कि आपको किसी भी दूसरे की इंफॉर्मेशन लेना. दैट्स नॉट अ गुड थिंग, राइट? तो चलिए अब बात करते हैं. इसमें इसमें फाइव फ्रेंड्स की स्टोरी है. इसमें बिल है, निशत, देन वी हैव बसंती, आर्या एंड नॉडी. ठीक है, स्टेफनी आंटी भी है इसमें. अभी चलिए पढ़ लेते हैं हम इनके बारे में क्या क्या है. व्हाट इज दिस स्टोरी ऑल अबाउट? इट सेज द फोन वॉज रिंगिंग बट बिल इग्नोर्ड इट. बिल इज उनमें से एक फ्रेंड है, ठीक है? तो फोन जो है दैट वॉज रिंगिंग, वो फोन जो है बज रहा था, लेकिन बिल ने उसको इग्नोर किया. इग्नोर मतलब उसको उस पर ध्यान नहीं दिया. इग्नोर मतलब ध्यान ना देना, ठीक है? सो बिल जो है, बिल यहाँ पर एक कैरेक्टर का नाम है, ठीक है? जो पांच फ्रेंड्स हैं उनमें से एक फ्रेंड का नाम है बिल. तो बिल ने उसको इग्नोर किया. शी वॉज बिजी एट हर कंप्यूटर. अब वो जो बिल थी वो क्या था? शी वॉज बिजी, वो बहुत बिजी थी. एट हर कंप्यूटर, वो अपने कंप्यूटर पर काम करने में बिजी थी. डेवलपिंग अ न्यू प्रोग्राम, और वो एक नया प्रोग्राम को डेवलप कर रही थी अपने कंप्यूटर पर. सो दैट्स द रीज़न उन्होंने जो जो फ़ोन जो बज रहा था उसको इन्होंने इग्नोर किया. द रिंगिंग स्टॉप्ड. अब वो जो फ़ोन की जो रिंग थी वो बंद हो गई. जस्ट एज बिल्स ईयर्स वर गेटिंग यूज्ड टू द साइलेंस इट स्टार्टेड अगेन. जस्ट एज मतलब जैसे, मतलब कि जैसे ही जो बिल्स की जो ईयर है, बिल्स के जो ईयर हैं वर गेटिंग यूज्ड टू द साइलेंस, जैसे ही वो मतलब साइलेंस के यूज्ड टू है, मतलब साइलेंस की तरफ जाने लग गया, मतलब कि सब कुछ वहाँ पर शांत हो गया. इट स्टार्टेड अगेन, और वो जो फ़ोन है वो दोबारा से बज गया. देखिए, ये जो यहाँ पर है जस्ट एज बिल्स ईयर वर गेटिंग यूज्ड टू द साइलेंस, दिस इज जस्ट अ वे ऑफ सेइंग. यहाँ पर ये कहना चाह रहे हैं कि जैसे ही साइलेंस हुआ, मतलब जैसे ही वो फ़ोन की जो बेल है वो बजनी बंद हो गई, उसके बाद ऑटोमेटिकली दोबारा से साइलेंस हो गया. और साइलेंस होते ही एकदम से फ़ोन जो है दोबारा बज गया. तो यहाँ पर ये जो बोला गया है, जस्ट एज बिल्स ईयर्स वर गेटिंग यूज्ड टू द साइलेंस. ठीक है, जैसे ही बिल्स के जो कान हैं वो रेडी हो रहे थे किसके लिए? फॉर गेटिंग यूज्ड टू. वो उसके आदी हो गए थे किसके? साइलेंस के. जैसे ही साइलेंस के मतलब साइलेंस में जाने लगे, मतलब उसको कोई आवाज़ नहीं आने लगी, तभी की तभी जो बिल है, जो सॉरी जो बेल है, वो ऑटोमेटिकली बजने लग गई. द कॉल वॉज फ्रॉम निशत. निशत क्या है? एक और सेकेंड कैरेक्टर है, सेकेंड फ्रेंड है इनके. तो वो कॉल किसकी तरफ से थी? वो निशत ने कॉल किया था. ओके, बिल, उन्होंने बोला बिल. निशत्स हाई पिच्ड वॉइस शॉट आउट ऑफ द रिसीवर. मतलब जो निशत की हाई पिच, मतलब बहुत तेज, एकदम बहुत तेज बोल रहे थे, जो उनकी वॉइस थी वो इतनी तेज थी दैट इट शॉट आउट ऑफ द रिसीवर. मतलब ऐसा लग रहा था कि मतलब रिसीवर के बाहर तक सुनाई दे रही थी वो. शॉट आउट का मतलब है यहाँ पर एकदम चिल्ला कर बोल रहे थे वो. और वो इट वॉज कमिंग आउट ऑफ द रिसीवर. रिसीवर क्या होता है? ये जो फोन इन्होंने पकड़ रखा है ना, ये फोन, ये दैट्स कॉल्ड रिसीवर. तो ये फ़ोन में से बाहर यहाँ से आवाज़ आ रही थी. वो इतनी तेज़ बोल रहे थे. निशत जो है इतनी तेज़ बोल रहा था कि यहाँ रिसीवर से आवाज़ आ रही थी. इट वॉज शॉट आउट ऑफ द रिसीवर. कम राइट डाउन, वो बोलते एकदम से नीचे आ जाओ जल्दी से. आंट स्टेफनी हैज़ जस्ट फेंटेड इन मिस्टर सुब्रमण्यम्स फ्लैट. जो आंट है स्टेफनी, जो उनकी जो आंट है, वो जस्ट फेंट हो गई है. फेंट मतलब होता है मूर्छित हो गई, मतलब बेहोश हो गई हैं. कहाँ पर? इन मिस्टर सुब्रमण्यम्स फ्लैट. सुब्रमण्यम अंकल के जो फ्लैट पर स्टेफनी जो आंट है वो बेहोश हो गई है, तो तुम जल्दी से नीचे आ जाओ. ही हैज़ रंग अप 2 डज़न एम्बुलेंसेज. और जो मिस्टर सुब्रमण्यम है उन्होंने क्या किया है? ही हैज़ रंग अप मतलब उन्होंने फ़ोन कर दिया है. यहाँ पर क्या है? रंग अप मतलब होता है फ़ोन करना. ठीक है, तो ये बेसिकली क्या है? रिंग रैंग रंग. ठीक है, ये अभी थर्ड फॉर्म के बारे में हम आगे आगे बात करेंगे हम.
जैसे जैसे आगे आगे वीडियोस आएगी उनके बारे में हम बात करेंगे। रिंग का मतलब होता है फ़ोन का बजना, सो रिंग, रैंग, रंग। तो द ही हैज़ रंग अप, उन्होंने कॉल कर दिया है, इन्होंने बहुत सारी जगह कॉल किया है। 2 डज़न एम्बुलेंस, मतलब 2 डज़न एम्बुलेंस से भी ज़्यादा जो को उन्होंने फ़ोन कर चुके हैं। तो डज़न मतलब कितना होता है 12, डज़न मीन्स 12, और 2 डज़न का मतलब हो गया 12 इंटू 2, दैट मीन्स वो कम से कम 24 एम्बुलेंस को फ़ोन कर चुके हैं। बसंती ओवरहर्ड, अब बसंती ने ये बात सुन ली, ओवरहर्ड मतलब सुन ली, ठीक है, जस्ट बिकॉज इट वॉज कमिंग आउट ऑफ द रिसीवर, इट वॉज यू नो वो जो निशत की जो वॉइस थी वो इतनी लाउड थी दैट इट वॉज कमिंग आउट ऑफ द रिसीवर, ठीक है। तो उसकी वजह से जो बसंती है, ये जो बसंती है एंड शी इज विल, तो इन्होंने शी ओवरहर्ड, उन्होंने उसकी बात को सुन लिया, ठीक है। तो ये बसंती हो गया आपके पास थर्ड कैरेक्टर। हर आईज बिकेम राउंड, अब उनकी जो आईज है, ये जो बसंती है उनकी आइज कैसी राउंड हो गई, मतलब एकदम से बड़ी हो गई एकदम से। हु, व्हाट, मतलब कौन, क्या हो गया। अब सॉरी सेड बिल, अब बिल ने बोला सॉरी, यू डोंट नो ऑल दीज पीपल येट, नेवर माइंड जस्ट कम। वो बोलता है आप अभी इन सबको नहीं जानते हो कि मतलब ये कौन है, सुब्रमण्यम अंकल कौन है, स्टेफनी आंटी कौन है, राइट, यू डोंट नो ऑल दीज पीपल, राइट, नेवर माइंड, तब भी कोई बात नहीं, जस्ट कम, मेरे साथ चलो, ठीक है। नेवर माइंड का मतलब है कि आप चिंता मत करो, ठीक है, इट डज नॉट मैटर, जस्ट कम मतलब मेरे साथ चलिए आप। ऑन रीचिंग द सीन ऑफ एक्शन, अब वहां पर सीन ऑफ एक्शन मतलब कि जहां पर ये सब कुछ हो रहा था ना, वहां पर पहुंचने पर दे फाउंड दैट आंट स्टेफनी, अ प्लम्प एवर स्माइलिंग वुमन, वॉज हीविंग एंड थ्रेशिंग अबाउट, मटरिंग अंडर हर ब्रेथ। देखिए जैसे ही सीन पर वो पहुंचे, उन्होंने पाया, दे फाउंड, फाउंड मतलब पाया, कि जो आंट स्टेफनी है, अ प्लम्प, प्लम्प मतलब कि, प्लम्प मतलब होता है थोड़ा सा मोटा, ठीक है, प्लम्प मतलब मोटा, थोड़ी सी जो मोटी, जो थोड़ी सी एवर स्माइलिंग मतलब हमेशा स्माइल करने वाली, ठीक है, वो आंटी इस तरीके से। एंड शी वॉज हीविंग, हीविंग का मतलब होता है आह भरना, मतलब जैसे करते हैं ना आ लाइक दिस, तो दैट इज हीविंग, मतलब होता है आह भरना। तो रोते जब हम आह भरते हैं ना, ठीक है, तो आह भरना, वो जो आंटी वो क्या कर रही थी, शी वॉज हीविंग एंड थ्रेशिंग अबाउट, थ्रेशिंग अबाउट मतलब होता है, मतलब एक जगह से दूसरी जगह पर चलना वायलेंटली, मतलब एक तरीके से, मतलब जैसे कि जब बेचैन जब हो जाते हैं ना कोई कोई, ठीक है, तो जैसे उनको जैसे बहुत ज़्यादा कुछ भी एकदम से बेचैनी हो जाती है, ठीक है। तो थ्रेशिंग अबाउट का मतलब होता है एक तरह से वो बेचैन थी, बहुत ज़्यादा बेचैन थी, या फिर आप कह सकते हैं उसको शी वॉज मूविंग फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, ठीक है, वायलेंटली, मतलब कुछ कुछ चीज़ों को तोड़ते हुए इधर उधर कर इस तरीके से शी वॉज मूविंग। मटरिंग अंडर ब्रेथ, मटरिंग का मतलब होता है, मटरिंग मतलब बड़बड़ाना, मटरिंग मतलब क्या होता है, बड़बड़ाना, मतलब कुछ कुछ बोले जा रही थी, ऐसा हो गया तो ऐसा कर देंगे, तो ऐसा हो जाएगा, तो ऐसा, लाइक दिस। तो शी वॉज मटरिंग, मटरिंग मतलब होता है छोटी छोटी धीमी धीमी आवाज में बड़बड़ाना, कुछ कुछ बोलना, ठीक है। तो वो बड़बड़ा रही थी अंडर हर ब्रेथ, मतलब अपनी सांस के नीचे 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 नीचे, मतलब कि बहुत ही धीमी धीमी धीमे धीमे वो कुछ ना कुछ कहे कहे जा रही थी, ठीक है। तो यहाँ से क्या पता चला, दैट मीन्स वो आंटी जो है बहुत घबराई हुई थी, ठीक है। इतनी स्माइलिंग वुमेन, लेकिन वो एकदम से डरी हुई थी, बहुत ज़्यादा बेचैन थी, कुछ कुछ कहे जा रही थी, ठीक है। वेन अदर्स ट्राई टू वॉक हर टू दी वेटिंग एम्बुलेंस, जब और जो दूसरे पर्सन थे उन्होंने ट्राई किया टू वॉक हर, उनको ले जाने के लिए, ठीक है, वॉक हर, उनको ले जाने के लिए टू द वेटिंग एम्बुलेंस, जो एम्बुलेंस वेट कर रही थी उसके पास, उनको ले जाने का जब उन्होंने ट्राई किया, शी स्क्रीम्ड, स्क्रीम्ड मतलब होता है चिल्लाना, तो वो चिल्लाई, ठीक है। इट टुक हर नेबर्स अ फुल 10 मिनट्स टू गेट हर इन टू द एम्बुलेंस, और उनके नेबर्स को पूरा 10 मिनट्स लग गए उनको एम्बुलेंस तक ले जाने के लिए, बस जस्ट बिकॉज शी वॉज सो स्केयर्ड, ठीक है। द नेक्स्ट डे वो संडे, अब अगला दिन जो था वो संडे था। इन दी एटिक, एटिक हमने पढ़ा है, एटिक क्या होता है, एटिक मतलब होता है अटारी, जैसे कि मान लीजिए ये एक बिल्डिंग है, बिल्डिंग की रूफ है, यहाँ पर आपने एक इस तरीके से अपने स्लांट में कुछ रूफ अपने तरफ से अलग से डाल दिया, सो दैट्स कॉल्ड एन एटिक, ठीक है। तो इट वो संडे, नेक्स्ट संडे जो है, नेक्स्ट डे जो है वो संडे था। इन दी एटिक, अटारी पर, द मीटिंग प्लेस ऑफ द 5 चम्प्स, अभी जो 5 फ्रेंड्स थे ना, ये उनका मीटिंग प्लेस था। द चिल्ड्रन लॉन्च्ड अराउंड, लॉन्च अराउंड मतलब होता है, मतलब ऐसे ही घूम रहे थे, आई मीन दे वर जस्ट लेजी, किलिंग देयर टाइम, स्पेंडिंग, ठीक है, लाइक दिस। तो चिल्ड्रन लॉन्च्ड अराउंड, लॉन्च अराउंड मतलब अपना सिर्फ ऐसे ही घूम फिर कर अपना टाइम पास कर रहे थे। व्हाट डू यू थिंक हैज हैपन टू हर, अब उनमें से पूछता है निशत, सेड निशत, निशत ने पूछा व्हाट डू यू थिंक हैज हैपन टू हर, आपको क्या लगता है कि आंटी को क्या हुआ होगा, ठीक है। तो बोलते हैं, देखिए यहाँ पर मटरिंग का मतलब है स्पीकिंग इन अ लो टोन, ठीक है, मतलब लो टोन में कुछ कुछ बोलना।
तो अब ये पूछता है निशित पूछता है यहाँ पर कि व्हाट डू यू थिंक हैज़ हैपन टू हर, आपको क्या लगता है कि आंटी को क्या हुआ होगा या फिर उनको क्या हुआ होगा। शी माइट हैव जस्ट रिसीव्ड सम बैड न्यूज़ लाइक लूजिंग ऑल हर सेविंग्स सेड आर्या। अब एक और फ्रेंड आया आपके, आर्या। अब उनमें से आर्या ने बोला शी माइट हैव जस्ट रिसीव्ड सम बैड न्यूज़, हो सकता है कि उन्होंने कुछ एकदम से बहुत कुछ बुरी न्यूज़ हो गई हो, जैसे कि लूजिंग ऑल हर सेविंग्स, की उनकी जो सारी सेविंग्स है वो चली गई हैं, सेड आर्या, आर्या ने कहा। और अ फ्रेंड सेड निशत, या फिर निशत बोलता है कि हो सकता है कि उनका कोई कोई फ्रेंड जो है वो उन्होंने लूज़ कर दिया हो, मतलब वो अभी नहा नहीं हो, मतलब ठीक है। फिर किसी ने बोला बसंती सेड बसंती क्वाइटली हर लाइफ, मतलब बसंती बोलती है क्या पता कि उनको अपनी लाइफ में ही कुछ ऐसा कुछ बैड न्यूज़ आ गई हो, ठीक है। फिर हाउ डू यू नो, आस्क निशत। अब निशत पूछता है कि हाउ डू यू नो, तुम्हें कैसे पता, जो तुम आप सब लोग ये जो बोल रहे हैं, ठीक है। हाउ डू यू नो, आपको कैसे लगता है कि भाई ये जो है उनकी सेविंग्स चली गई हो, या फिर कोई उनका फ्रेंड जो है वो चलेगा, या फिर उनकी कोई लाइफ पर ही कोई खतरा हो। फिर ठीक है, तो निश्चित पूछता है हाउ डू यू नो, तुम्हें कैसे पता है इस बात का कि उनको इन सब चीज़ों का खतरा है। शी केप्ट सेइंग ही विल गेट हिम, ही विल गेट हिम। तो उनमें से बोलता है कि शी केप्ट सेइंग, मतलब जब वो सब लोग जो है अब उस सीन पर पहुंचते हैं, एट दैट टाइम शी वाज सेइंग ही विल गेट मी, ही विल गेट मी, वो मुझे पकड़ लेगा, वो मुझे पकड़ लेगा, लाइक दिस। तो एवरीबडी वाज स्टन, स्टन मतलब क्या होता है, मतलब एकदम सब जो है शॉक में थे, सब जो है आश्चर्य में थे, सबको सबको लग रहा था कि मतलब क्या हो गया, एवरीबडी वाज स्टन। आफ्टर अ लॉन्ग डिस्कशन दे बिगेन देयर इन्वेस्टिगेशन, ठीक है। स्टन मतलब होता है एकदम शॉक में थे सबके सब। आफ्टर अ लॉन्ग डिस्कशन, एक काफ़ी लंबी डिस्कशन के बाद, दे बिगेन देयर इन्वेस्टिगेशन विद द गेट कीपर। अब काफ़ी सारे उन्होंने डिस्कस किया कि ऐसा हुआ होगा, ऐसा हुआ। तब उन्होंने शुरुआत की अपनी इन्वेस्टिगेशन, मतलब अपनी जांच पड़ताल उन्होंने शुरुआत करी। इन्वेस्टिगेशन मतलब उन्होंने जांच पड़ताल शुरू की विद द गेट कीपर, वो सब लोग गेट कीपर के पास गए, ठीक है, उनसे जांच पड़ताल शुरू करी। हैड एनी स्ट्रेंज मैन बीन विजिटिंग एंड स्टाफ आंट स्टेफनी लेटली। लेटली का मतलब होता है अभी हाल ही में। लेट का मतलब बाद में नहीं, लेटली मतलब हाल ही में, ठीक है। हाल ही में मतलब कि रिसेंटली, हाल ही में, ओके। तो यहाँ पूछते हैं हैड एनी स्ट्रेंज मैन, कोई ऐसा व्यक्ति, कोई भी अजनबी व्यक्ति, स्ट्रेंज मतलब अजनबी, क्या कोई स्ट्रेंज व्यक्ति जो है आंटी के पास आया था हाल ही में, कोई ऐसा आदमी आया था, वो गेटकीपर से पूछते हैं। नन, कोई भी नहीं। सेट द गेटकीपर एम्फेटिकली, एम्फेटिकली मतलब होता है एकदम कॉन्फिडेंट होके, जोर के साथ, विदाउट एनी डाउट। तो एम्फेटिकली मतलब कि विदाउट एनी डाउट, विदाउट एनी डाउट, ठीक है। दैट मीन्स ही वाज श्योर ही वाज डूइंग हिज ड्यूटी वेल। तो गेट कीपर बोलते हैं नन, कोई भी नहीं आया। नेक्स्ट द फाइव चम्स क्वेश्चन मिस्टर एंड मिसेस बोस। अब उसके बाद उन्होंने क्या किया, ये जो पांचों जो फ्रेंड्स थे, दे क्वेश्चन, उन्होंने क्वेश्चन किया किससे, मिस्टर और मिसेस बोस से। हु स्टेड नेक्स्ट डोर, जो कि उनके आंटी, जो आंट स्टेफनी है, उनके साइड में ही, नेक्स्ट डोर मतलब कि उनके पड़ोस में ही जो रहते थे ना मिस्टर एंड मिसेस बोस, उनसे पूछा डिड यू हियर एनीथिंग डिस्टर्बिंग, क्या आपने कुछ ऐसा कुछ भी डिस्टर्बिंग, मतलब कुछ सुनाई दिया हो आपको। नो सेट द बॉसेस, बॉसेस मतलब कि मिस्टर एंड मिसेस बोस, ठीक है, उन्होंने बोला नो, मतलब हमें ऐसा कुछ भी सुनाई नहीं दिया, ओके। आई थिंक वी हैव लर्नड वन थिंग दैट द थ्रेट केम बाय फोन, सेड बसंती। अब इस तरीके से बोलती है आई थिंक, मुझे लगता है, वी हैव लर्नड वन थिंग, कि हमें एक चीज़ समझ में आ गई है, दैट द थ्रेट, जो भी थ्रेट आई है आंटी के, जो भी धमकी आई है ना, दैट केम बाय फोन, वो हो ना हो वो फोन से आई है, ठीक है। वो किससे आई है, फोन से आई है, सेड बसंती, बसंती ने ऐसे बोला। अब हाउ डू यू नो, उनसे पूछा गया भाई तुम्हें कैसे पता। देखिए, तो बसंती बोलती है शी डिड नॉट गो आउट, वो कहीं पर बाहर नहीं गई। नोर डिड शी हैव एनी विजिटर्स, ना ही उनके पास कोई विजिटर आया। सडनली, अचानक से ही, शी रश टू द ऑपोजिट फ्लैट एंड फेंटेड, और अचानक से ही वो जो है आंट स्टेफनी है, शी रश मतलब होता है एकदम से भाग कर जाना, वो सामने वाले फ्लैट में, ओपोजिट जो फ्लैट था उसके अंदर भाग कर गई, और वहां जाकर फेंट मतलब होता है बेहोश हो जाना, और वहां जाकर बेहोश हो गई, ठीक है। समवन मस्ट हैव थ्रेटेंड हर ओवर द फोन, तो वो उन्होंने एज्यूम किया ऐसे कि हो सकता है कि किसी ने आंटी को क्या किया हो, आंटो क्या किया हो। समवन मस्ट हैव थ्रेटेंड हर, उनको कोई ना कोई धमकी दी हो। थ्रेटन मतलब धमकी देना, थ्रेट मतलब धमकी, और थ्रेटन मतलब धमकाया है, ठीक है। हर ओवर द फोन, उनको पक्का पक्का फोन पर किसी ने धमकाया है। एक्सीलेंट रीजनिंग, वो कहते हैं बहुत अच्छा आपने
आपने आई मीन यू यूज़ योर माइंड, आपने बहुत अच्छा तर्क दिया। रीज़निंग मतलब कि ये सब कुछ जो उन्होंने रीज़निंग करके निकाला ना, कि अगर ऐसा हुआ होता, उन्होंने सब जगह से पूछ ली। अब सब जगह से पूछने के बाद ना ही उनके पास कोई आया, ना ही आंटी कहीं पर बाहर गई है। उन्होंने नेबर्स ने भी कुछ चीज़ सुनाई नहीं दी, ठीक है? तो इन सब इन्होंने कंक्लूजन निकाला। तो ये कंक्लूजन निकालने को हम बोलते हैं रीज़निंग, मतलब उन्होंने अपनी बुद्धि का प्रयोग करके तर्क-वितर्क जो भी कुछ हो सकता था, उस सब से लास्ट में उन्होंने निकाला एक्सीलेंट रीज़निंग, मतलब कि बहुत अच्छा आपका तर्क-वितर्क है। यही हुआ होगा, सेड आर्या ने ऐसा बोला कि हाँ, एक्सीलेंट, बहुत अच्छा तरीके से तुमने इस चीज़ को सोचा है कि हाँ, ऐसा होगा। लेट्स विजिट आंट स्टेफनी एंड आस्क हर। तो चलिए हम चलते हैं आंट स्टेफनी के घर पर, ठीक है? और उनसे पूछते हैं, ठीक है? अब ये सब के सब जो 5 चम्स है, दे गो टू आंट चम, सॉरी आंट स्टेफनी, ओके? तो बोलता है इन द नैरो बेड इन अ स्ट्रेंज रोब ले आंट स्टेफनी। अब नैरो बेड मतलब कि पतला सा बेड, यानी कि एक तो होता है डबल बेड जो थोड़ा सा बड़ा होता है, एक होता है थोड़ा छोटा सा बेड लाइक दिस, ठीक है? ये होता है नैरो का मतलब होता है थोड़ा छोटा सा, थोड़ा सा सिकुड़ा हुआ, थोड़ा सकुरा, ठीक है? तो ये एक नैरो बेड है इन अ स्ट्रेंज रोब। रोब क्या होता है? रोब होता है थोड़े से ढीले से जो कपड़े होते हैं ना, लूज गारमेंट्स, उनको रोब बोलते हैं। स्पेशली दैट वी वियर एट नाइट ना, जैसे हम, या फिर आप हॉस्पिटल्स में जाते हैं, देन यू फाइंड जो भी पेशेंट्स होते हैं वहाँ पर, दे वियर अ ग्रीन कलर जो गारमेंट पहनते हैं ना, दैट्स कॉल्ड अ रोब, ठीक है? तो एक बड़ा स्ट्रेंज सा, बड़ा ही मतलब अजीब सा उन्होंने एक रोब, मतलब वो जो है कपड़े उन्होंने पहन रखे थे, लूज से गारमेंट्स। ले आंट स्टेफनी जो है वो उनको पहन के वहाँ पर लेटी हुई थी। ले मतलब बिछी हुई थी, वहाँ पर लेटी हुई थी एक तरीके से, ठीक है? देयर वर डार्क सर्कल्स अंडर हर आइज, और उनके आइज के अंडर में क्या थे? डार्क सर्कल्स थे। आंटी आस्क्ड बिल, बिल ने पूछा आंटी इन अ वेरी जेंटल वॉइस मतलब कि बड़ी कोमल सी आवाज में पूछा, आर यू वरिड अबाउट समथिंग, कि आप किसी चीज के लिए चिंतित हैं? वरिड मतलब कोई, आपको कोई चिंता है, कोई प्रॉब्लम है आपको, कोई चिंता, वरी मतलब चिंता है, ठीक है? लार्ज टीयर्स रोल्ड डाउन हर चीक्स, तभी की तभी बड़े बड़े आंसू जो हैं उनके रोल डाउन मतलब उनकी आंखों से उनके चीक्स पर गिरने लगे, ठीक है? गिरे एक तरीके से। समवन शी सॉफ्ट, मतलब एक तरह सॉफ्ट मतलब कि सिसकिया भरते हुए, सॉफ्ट मतलब सिसकिया भरते हुए, जैसे रोते हुए करते हैं ना लाइक दिस, तो क्या है? दैट्स कॉल्ड सॉबिंग, ठीक है? उसको बोलते हैं सॉफ्ट, मतलब शी सॉफ्ट, मतलब उन्होंने सिसकी ली इस तरीके से। समवन, बस सिर्फ उन्होंने सिर्फ समवन ही बोला। समवन इज वॉचिंग मी ऑल द टाइम, मतलब कोई जो है वो मुझे हर टाइम जो है देखता है और देख रहा है। ही सेज ही विल किल मी, और वो कहता है कि वो मुझे मार देगा। ओ आई एम सो स्केर्ड, और इसलिए मैं बहुत ज़्यादा स्केर्ड हूँ। स्केर्ड मतलब डरी हुई हूँ। मिसेस स्टेफनी देन टोल्ड द चिल्ड्रन दैट समवन वाज कीपिंग अ क्लोज वॉच ऑन हर। मिसेस स्टेफनी ने उसके बाद उन बच्चों को बताया कि कोई जो है ही वाज कीपिंग अ क्लोज वॉच, मतलब एकदम क्लोज वॉच, मतलब जो भी वो कुछ कर रही है ना उनके ऊपर वो पूरे तरीके से नजर रख रहा है। क्लोज वॉच मतलब कि एकदम नजर रखना, ठीक है? क्लोज वॉच रख रहा है उनके ऊपर। दिस पर्सन न्यू ऑल द डिटेल्स लाइक व्हाट शी कुक्ड। अब इन पर्सन को सभी वो डिटेल्स पता है, ऑल द डिटेल्स, व्हाट शी कुक्ड कि उन्होंने आज क्या बनाया, व्हाट शी सेड टू हुम कि उन्होंने किसी को क्या कहा, एंड इवन व्हाट शी थॉट, और उनको इवन उनको ये भी पता है कि वो क्या सोचती हैं, या उन्होंने क्या सोचा, ठीक है? द चिल्ड्रन वर शॉक्ड। अब चिल्ड्रन जो है वो इस चीज से बड़े शॉक में रह गए, अचंभित हो गए कि ये कैसे पॉसिबल है। व्हाट्स वर्स सैड मिसेस स्टेफनी। अब मिसेस स्टेफनी ने बोला, इससे बुरा क्या होगा? व्हाट्स वर्स मतलब इससे इससे और बुरा क्या होगा? सैड मिसेस स्टेफनी, उन्होंने ऐसा बोला। ही रिंग्स मी अप टू टेल मी व्हाट ऑल ही नोज अबाउट मी। अब इससे बुरा क्या होगा कि वो मुझे जो है, ही रिंग्स मी अप, वो मुझे कॉल करता है, ठीक है? मुझे बताने के लिए कि वो क्या क्या जानता है मेरे बारे में। दैट व्हाट ऑल ही नोज अबाउट मी, वो जो कुछ भी मेरे बारे में सब कुछ जानता है वो मुझे फोन कर करके बताता रहता है। ओनली द अदर डे आई रोड टू माई सन फॉर सम मनी। देखिए अब वो कुछ वो कहते हैं, सिर्फ कल की बात लगा लो, जैसे अदर डे मतलब किसी दिन, ठीक है? मैंने सिर्फ आई रोड टू माई सन, मैंने सिर्फ अपने सन को किसी पैसे के लिए लिखा, ठीक है? आई रोड टू माई सन, मैंने अपने सन को लिखा, फॉर सम मनी की आई, कुछ पैसों के लिए लिखा, कि जैसे मान लीजिए आंट स्टेफनी को कुछ पैसों की जरूरत थी। सो शी रोड टू हिज सन, टू हर सन, सॉरी, राइट? द नेक्स्ट डे द कॉल केम। अब उससे अगले दिन ही वो जो कॉल थी, किसकी? वो जो भी हैकर था उनकी कॉल आ गई। ही द वॉइस आस्क्ड मी व्हाट आई वाज गोइंग टू डू विद ऑल दैट मनी। अब ही जो है मतलब उन्होंने पूछा, वो जो वॉइस थी उनकी,
आस्क्ड मी, उन्होंने उससे पूछा, व्हाट आई वाज गोइंग टू डू विद ऑल दैट मनी, वेप्ट आंट स्टेफनी। अब वो एकदम से आवाज आई, व्हाट आई वाज गोइंग टू डू विद ऑल दैट मनी, कि वो जो इतने सारे पैसे है उसका मैं क्या करूंगी। और ये सब कुछ कह के आंट आंट स्टेफनी जो है, शी स्टार्टेड वीपिंग, उन्होंने रोना शुरू कर दिया। ठीक है। परहैप्स समवन इज रीडिंग योर मेल, नोडी पुट इन। अब नोडी भी एक और उनमें से 5 में से वो है। तो नोडी ने अपनी तरफ से कहा, नोडी पुट इन का मतलब नोडी ने अपनी बात रखी कि हो सकता है शायद समवन इज रीडिंग योर ईमेल, हो सकता है कि कोई आपकी मेल मतलब यहाँ पर लेटर है, कि कोई आपकी मेल पढ़ रहा हो। लेटर का मतलब यहाँ पर मेल का मतलब होता है लेटर। ठीक है, कि हो सकता है कि किसी ने आपका वो जो लेटर जो आपने सन को लिखा है वो किसी ने पढ़ लिया हो। बट आई डिड नॉट सेंड अ लेटर, आई सेंट एन ईमेल। अब वो आंटी बोलती है, आंट स्टेफनी बोलती है कि नहीं नहीं, आई डिड नॉट सेंड अ लेटर, मैंने तो कोई लेटर नहीं भेजा। आई सेंट एन ईमेल, मैंने तो ईमेल भेजी। हाउ कैन समवन नो व्हाट शी थिंक्स, सेड नोडी। अब नोडी ने कहा कि कोई ये कैसे जान सकता है कि वो क्या सोचती हैं। आई थिंक, सेड बिल, वी ought टू टेक अ लुक अराउंड आंट स्टेफनीज फ्लैट। अब आई थिंक बोलता है, मैं सोचता हूँ, बिल ने बोला मैं सोचता हूँ कि वी ought टू टेक अ लुक। अब हमारी ये, हमें ought टू का मतलब होता है दैट्स आवर ड्यूटी, दैट्स अब हमें चाहिए कि हमें क्या करना चाहिए, टू टेक अ लुक अराउंड आंट स्टेफनीज फ्लैट। अब हमें आंट स्टेफनी का जो फ्लैट है उसको देखना चाहिए एक बार। द फ्लैट हैड अ वार्म कंफर्टेबल वेलकमिंग लुक। अब जो फ्लैट है, हैड अ वार्म, वार्म मतलब एकदम से, मतलब थोड़ा सा जिस तरीके से थोड़ा सा वार्म, हल्का हल्का सा गर्म, कंफर्टेबल एकदम से। ठीक है, और वेलकमिंग लुक थी उस फ्लैट की। ठीक है, मतलब बहुत ही ज़्यादा सुंदर अच्छा फ्लैट था। ठीक है, वार्म था, कंफर्टेबल था, और बड़ी वेलकमिंग लुक थी उसकी। ठीक है। व्हाट इज बिल डूइंग, सेड नोडी। तो नोडी नोडी पूछता है कि बिल, व्हाट इज बिल डूइंग, बिल क्या कर रहा है। यू आर नॉट फिडलिंग विद द कंप्यूटर आर यू। अब उसे कहता है यू आर नॉट फिडलिंग, फिडलिंग मतलब होता है छेड़छाड़ करना। ठीक है, आई थिंक यू आर नॉट फिडलिंग विद द कंप्यूटर, कि तुम किसी कंप्यूटर के साथ कुछ छेड़छाड़ नहीं कर रहे हो ना, आर यू, तो कर रहे हो क्या, इस तरह से पूछता है। बट बिल वॉज डीपली एनग्रोस्ड इन आंट स्टेफनीज कंप्यूटर। लेकिन जो बिल थी वो क्या थी, शी वॉज डीपली एनग्रोस्ड, वो एकदम पूरे के पूरे उसके अंदर मग्न थी। एनग्रोस का मतलब होता है एकदम पूरी की पूरी उस चीज़ में डूबी हुई थी। ठीक है, मतलब एक दिन इतनी ज़्यादा मगन थी वो, इतनी ज़्यादा डूबी हुई थी उस काम के अंदर, इन आंट स्टेफनीज कंप्यूटर। Others looked on. They then moved away to do their own search. Just then Bill gave a shout, I have got it. देखिए, जो बिल थी शी वॉज डीपली एनग्रोस्ड, एकदम बहुत ज़्यादा अंदर उसके अंदर आंट स्टेफनी के कंप्यूटर के अंदर डूबी हुई थी, मगन थी उसके अंदर, उसको सर्च कर रही थी। अदर्स लुकड ऑन, अब वो जो अदर्स थे वो सब कुछ इधर उधर देख रहे थे। देन मूव्ड अवे टू डू देयर ओन सर्च। अब वो जो है, जब बिल जो है वो आंट स्टेफनी को कंप्यूटर को चेक कर रही थी, अदर्स जो है दे मूव्ड अवे, वो वहाँ से दूर हुए और उन्होंने अपना तरफ से सर्च करना शुरू कर दिया। घर में तो कुछ ऐसा नहीं है जिसकी वजह से ऐसा है। जस्ट देन बिल गेव अ शाउट, और तभी की तभी जो बिल है, शी गेव अ शाउट, उन्होंने एकदम से तेज से चिल्लाई, आई हैव गॉट इट, मुझे मिल गया, मुझे मिल गया। ओके, व्हाट, शाउटेड एवरीवन, सबके सब चिल्लाए, क्या मिल गया। बट बिल सडनली पुट अ फिंगर ऑन हर लिप्स, बट तभी की तभी बिल ने क्या किया, अपने फिंगर, अपनी जो लिप्स के ऊपर फिंगर रखी कि चुप चुप हो जाओ सभी की सभी। शी गॉट अप, सर्च फॉर द मेन स्विच ऑफ द कंप्यूटर एंड स्विच इट ऑफ। अब तभी तभी वो उठी वहां से, शी गॉट अप, सर्च फॉर द मेन स्विच, उसने कंप्यूटर का मेन स्विच चेक किया। ठीक है, एंड उसको स्विच ऑफ कर दिया वहां से। देन शी सेड, और उसके बाद उसने कहा, आई हैव फाउंड अ वायरस। अब उसको बोलती कि मुझे एक वायरस मिला है, दैट्स कॉल्ड सिसिडिटेक्सी। ओके, इट्स सिसिडिटेक्सी। ओके, इट्स सिसिडिटेक्सी, दैट्स अ वायरस। ठीक है, इन आंट स्टेफनीज कंप्यूटर। ओके, दिस वर्ड इज क्वाइट टफ टू प्रोनाउंस, राइट, सो आई वुड रिक्वेस्ट एवरीवन टू यूज और pronounce it at least 3 or 4 times, ताकि आपको पता चले क्या ये, दैट्स सिसे डिटेक्सी, सिसे डिटेक्सी, सिसे डिटेक्सी। ओके, दैट्स अ वायरस। ठीक है, तो ये वायरस था जो कि आंट स्टेफनी के कंप्यूटर में था। व्हाट डज दैट मीन, सेड निशत। अब निशत ने पूछा इसका क्या मतलब है। तो बिल बोलते हैं, सेड बिल, इट मीन्स दैट समवन हैज इन्फेक्टेड दिस कंप्यूटर विद अ वायरस। इसका मतलब ये है कि किसी ने ये जो कंप्यूटर है इसको वायरस से इन्फेक्ट कर दिया है। इन्फेक्ट मतलब कि उसको, उस कंप्यूटर को मतलब एक तरीके से उसके अंदर वायरस छोड़ दिया है। ठीक है, विद इट्स हेल्प ही कैन रीड ऑल द ईमेल मैसेजेस। अब इसकी वजह से, इस वायरस की वजह से, वो जो भी पर्सन है जिन्होंने इसको इन्फेक्ट किया है इस कंप्यूटर को, विद द हेल्प ऑफ दैट वायरस ही कैन रीड ऑल द ईमेल मैसेजेस, जितने भी उनके ईमेल मैसेजेस है वो पढ़ सकता है। दैट एंट स्टेफनी
सेंड्स एंड रिसीव, जो भी वो सेंड करती हैं या फिर रिसीव करती हैं जो भी मैसेजेस ईमेल्स के थ्रू, वो उनको पढ़ सकता है। द वायरस कैन स्टार्ट द माइक्रोफोन टू, और ये वायरस जो है ये इतना स्ट्रॉन्ग है कि ये कंप्यूटर का माइक्रोफोन भी स्टार्ट कर सकता है। सो द हैकर वॉज हियरिंग ऑल दैट आंट स्टेफनी सेड। तो इसीलिए जो हैकर है, हैकर इज द पर्सन हु हैक्स द कंप्यूटर, हु सेंड्स एन अ वायरस टू द कंप्यूटर, जो कि किसी कंप्यूटर के अंदर वायरस छोड़ देता है, और विद द हेल्प ऑफ दैट वायरस जैसे ही कंप्यूटर ऑन होता है वो कंप्यूटर का जो है माइक्रोफोन भी यूज़ कर सकता है, कैमरा भी फ़ोन यूज़ कर सकता है, जो भी इसके अंदर आप मेल्स भेज रहे हैं या फिर मेल रिसीव कर रहे हैं या फिर जो भी आपके कंप्यूटर के अंदर डेटा सेव है, वो उस पूरे सबके सब चीज़ों को हैक कर सकता है। हैक मतलब कि वो उसको अनऑथराइज तरीके से अपने पास ले सकता है। ठीक है, तो इसी तरह सेम केस जो है ये हुआ था स्टेफनी आंटी के केस में भी। आंटी के केस में भी उन्होंने क्या किया, वो जो हैकर था उन्होंने माइक्रोफोन ऑन किया। अब उसकी वजह से वो जो है उनके सब बातों को सुन पाता था, ईमेल्स को सर्च कर पाते थे, जितने भी कंप्यूटर के अंदर जो भी उनके अंदर डॉक्यूमेंट्स थे उनको एक्सेस कर पाता था। राइट, सो द हैकर वॉज हियरिंग ऑल दैट आंट स्टेफनी सेड। अब इसीलिए जो हैकर है वो सब कुछ सुन रहा था जो भी आंट स्टेफनी बोलती थी। ही देन ट्रेस्ड हर फोन नंबर। अब उसने क्या किया, ट्रेस का मतलब होता है पता लगाना, ठीक है, और उसने उसके बाद क्या किया, आंटी का जो आंट स्टेफनी है उनका फ़ोन नंबर ट्रेस किया एंड स्टार्टेड कॉलिंग हर अप, और उसके बाद उनको फ़ोन करना शुरू कर दिया। बट व्हाट अबाउट द थिंग्स शी थिंक्स। अब वो कहता है कि उन चीज़ों का क्या, जो जैसे आंट स्टेफनी बोल रही थी ना दैट ही इवन नोज व्हाट आई थिंक। वो आंट स्टेफनी बोलती है कि वो उसको वो भी पता है कि जो मैं सोचती हूँ। तो बोलता है व्हाट अबाउट द थिंग्स शी थिंक्स, वो उन चीज़ों का क्या जो वो सोचती हैं। सैड नोडी, नोडी ने पूछता है कि उन चीज़ों का उसको कैसे पता चलता है कि आंटी अभी क्या सोच रही हैं। ठीक है, ओ दैट्स ईजी सैड आर्या। आर्या ने बोलता है अरे ये तो बहुत ईजी है। एंड स्टेफनी मटर्स ऑल द टाइम। जो स्टेफनी आंट है वो मटर्स, मटर मतलब होता है बड़बड़ाना, मतलब कि धीमी धीमी आवाज़ में कुछ कुछ कहना, लाइक दिस। ठीक है, मैं ऐसा कर दूंगी, मैं ऐसा कर दूंगी, अच्छा मैं अपने बेटे को मैंने मेल भेज दिया, तो लेकिन थोड़ा सा लो वॉइस में बोलते हैं। ठीक है, लाइक दिस। तो इसको क्या बोलते हैं, मटरिंग। मटर मतलब होता है बड़बड़ाना, मतलब कुछ 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 बोलना, बट बड़ी थोड़ी सी दबी दबी सी आवाज़ में। तो बोलते हैं आंट स्टेफनी मटर्स ऑल द टाइम। अब आंट स्टेफनी जो है हमेशा मटर करती रहती है, मीन्स बड़बड़ाती रहती हैं थोड़ी थोड़ी लो वॉइस में। द माइक्रोफोन पिक्ड अप सम ऑफ इट। और माइक्रोफोन ने जो है वो जो वॉइस है, जो छोटे छोटे धीमे धीमे करके आंटी बोलती हैं, उनको कैच कर लिया, उनको पिक कर लिया। एवरीवन थम्प्ड बिल ऑन हर बैक। अब इस वजह से सभी ने थम्प मतलब होता है शाबाशी देना, एक तरीके से थपथपाना। ठीक है, थपथपाना जैसे हम अपनी जो बैक, कोई अच्छा काम करता है उसके हम बैक को थपथपाते हैं ना। ठीक है, तो एवरीवन थम्प्ड बिल ऑन हर बैक। अब सभी से ने जो बिल की जो बैक है उसको थपथपाया। द मिस्ट्री इज सॉल्व। अब ये जो भी मिस्ट्री थी, जो भी राज था, जो भी रहस्य था जिसकी वजह से ऐसा हो रहा था, वो अब सॉल्व हो चुका है। ठीक है, ट्रा ला ला सैंग निषाद। अब जो है वो निषाद जो है उन्होंने गाना गाया ट्रा ला ला लाइक दिस। आर्या प्रोटेस्टेड। अब आर्या ने उसको रोका, वहां पर उसको विरोध किया कि हेलो स्टॉप 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 सिंगिंग, हे होल्ड ऑन, अभी रुको। व्हाट आर वी गोइंग टू डू अबाउट द हैकर। अब हम क्या करने जा रहे हैं हैकर के बारे में, हैकर को हमें कैसे रोकना है। ठीक है, अब वो उसके बारे में सोचते हैं। ओ देयर इज अ वे टू कैच हिम सेड बसंती। अब बसंती बोलती है कि एक तरीका है जिससे हम उसको पकड़ सकते हैं। वी विल कैच हिम इन हिज ओन ट्रैप, लिसन। अब हम इसको उसी के जाल में फंसाएंगे। ट्रैप मतलब हम उसी को जो जो उसने जाल बिछाया ना, हम उसको उसी के जाल में फंसाएंगे। लिसन, सुनो। दे ऑल इंक्लूडिंग आंट स्टेफनी अग्रीड। अब उसने वो जो है उनको सब कुछ बात बताई, और इस बात से सब के सब जो है आंट स्टेफनी और इवन वो जो ऑल 5 फ्रेंड्स थे, दे अग्रीड, वो सब उससे अग्री हो गए। ठीक है, द नेक्स्ट मॉर्निंग दे ऑल सेट अराउंड द कंप्यूटर, स्क्रिप्ट्स रेडी इन हैंड। अब नेक्स्ट मॉर्निंग जो है वो सब के सब कंप्यूटर के आसपास बैठ गए, स्क्रिप्ट्स रेडी इन हैंड। अब उनके हाथ, सबके हाथ में स्क्रिप्ट्स थी। स्क्रिप्ट्स मतलब कि जो उन्होंने पहले से ही लिख कर तैयार कर ली थी, कुछ डायलॉग्स जो उनको बोलने थे। ठीक है, तो वो जो स्क्रिप्ट्स मतलब डायलॉग्स लगा लीजिए जो उन्होंने पहले से लिख कर तैयार कर ली थी। ठीक है, रेडी इन हैंड, वो उनके हाथ में रेडी थी। फ्रॉम द बैंक मैम सेड आर्यन ए सेल्समैन लाइक वॉइस। ठीक है, अब जो आर्या जो है एक तरह से सेल्समैन की वॉइस में बोलता है, फ्रॉम द बैंक मैम, मैं बैंक से आया हूँ, मैं बैंक से। ठीक है, मैम सेड आर्या ने सेल्समैन वॉइस। यू कॉल्ड अप फॉर आर मनी एट योर डोर स्टेप सर्विस। आपने हमें कॉल किया था, ठीक है, फॉर आर मनी एट योर डोर स्टेप, ताकि हम जो है आपके जो पैसे हैं उनको हम डोर स्टेप सर्विस पर दे के जाएं। ठीक है, एट योर डोर स्टेप सर्विस, दैट मीन्स वो एक सेल्समैन की तरह बात कर रहे थे कि मैं बैंक से आया हूँ। ठीक है, और आपने जो पैसा बोला था ना, जो आपने पैसा जैसे जो उन्होंने अपने बेटे से मंगवाया था, तो आपने जो पैसा बोला वो पैसा हम आपके लिए लेकर आए हैं। ठीक है, अब उन्होंने
आर्या ने एक सेल्समैन की तरह से इस तरह से बात किया। ओ यस थैंक्स सेड आंट स्टेफनी। और आंट स्टेफनी बोलती है हाँ 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 थैंक यू। आंट स्टेफनी ने उनको बोला जस्ट लीव इट देयर ऑन द टेबल विल यू। तो वो कहती है ठीक है अंदर आ जाओ और ये टेबल पर ये सब कुछ जो भी पैसा है ये रख दो। यस मैम सेड आर्या। अब आर्या ने बोला यस मैम। नोडी ओपन एंड क्लोज द डोर लाउडली। अब नोडी ने क्या किया, डोर को ओपन किया और एकदम से जैसे ही इस तरीके से जैसे ही लगा कि उनको टेबल पे पैसा रख दिया और वो चले गए, उसके बाद दरवाजे को बंद कर दिया लाउडली। अब वो ये सब कुछ क्यों कर रहे हैं? अब उन्होंने क्या कर रखा है, कंप्यूटर को ऑन छोड़ रखा है, जिससे क्या हो रहा है कि वो जो हैकर है वो भी है, वो पर्सन भी है, उनको सुनाई दे रहा है वो। तो उससे क्या हुआ, अब उनको तो नहीं पता ना कि ये जो 5 फ्रेंड्स है ये इनकी हेल्प कर रहे हैं। अब उसको लगा कि हाँ पक्का पक्का कोई बैंक से आया है और वो जो है उनकी पैसे लेके आया हुआ है, और आंटी ने बोल दिया कि ये जो पैसे अब आप टेबल पर रख दो, ठीक है। और देखो डोर भी जो है बंद हो गया है। तो नोडी ने क्या किया, ओपन एंड क्लोज द डोर लाउडली, बड़ी जोर से दरवाजा खोला ताकि उसको वो आवाज़ सुन सके, ठीक है, और दरवाजे को बंद कर दिया। आंटी नाउ मटर्ड अंडर हर ब्रेथ। अब आंटी ने क्या किया, मटर मटर मतलब बड़बड़ाना शुरू किया। नाउ मटर्ड, अब वो जो है मटर किया उन्होंने, बड़बड़ाई। अंडर हर ब्रेथ, अपने मतलब धीमे से अपनी ब्रेथ में, मतलब कि सांस लेते हुए धीरे धीरे उन्होंने कुछ कुछ कहा। नाउ नाउ लेट मी सी, चलो मैं अब देखती हूँ। आई मस्ट गेट सम आमंड्स फ्रॉम द चॉकलेट केक। अब मुझे कुछ जो है कुछ आमंड्स लेके आने हैं, ठीक है। आई मस्ट गेट, मुझे जरूर कुछ आमंड्स चाहिए फॉर द चॉकलेट केक के लिए। ओ द मनी आई विल कीप इट अवे लेटर। अब वो जानबूझकर तेज बोलती हैं कि ओ द मनी आई विल कीप इट अवे लेटर, मैं इसको बाद में अंदर रख दूंगी, या फिर दूर जो है मैं इसको बाद में रख दूंगी। ओ आई एम लेट फॉर चर्च, अभी तो मैं चर्च के लिए लेट हो रही हूँ। वेयर आर द कीज, अब ये चाबियां कहाँ है। नेवर माइंड, कोई बात नहीं। आई विल जस्ट शट द डोर टाइट, मैं सिर्फ अपने जो है दरवाजे को बस टाइट बंद कर देती हूँ। आई एम लेट ऑलरेडी, मैं वैसे ही बहुत लेट हो चुकी हूँ, सो लेट, बहुत ज़्यादा लेट। आंटी लेट हर वॉइस फेड अवे, और इस तरीके से कहती कहती आंटी ने क्या किया, अपनी वॉइस को फेड अवे मतलब कि कहते कहते वो एक तरीके से उस कंप्यूटर के माइक्रोफोन से दूर हो गई। अब ऐसे फेड अवे मतलब कि ऐसा लगा जैसे जैसे एक तो कंप्यूटर के पास में बोल रही हैं और एक कंप्यूटर से थोड़ा दूर जाके बोल रही हैं। तो हैकर को क्या लगा कि आंटी जो है अभी वो घर से बाहर जा चुकी हैं, क्योंकि जैसे जैसे कंप्यूटर के पास आके बोलेंगे तो आवाज़ तेज सुनाई देगी, और जैसे ही दूर जाके बोलेंगे तो क्या होगा, आवाज़ जो है फेड अवे हो जाएगी। फेड अवे मतलब हो जाएगी धीमी धीमी पड़ती चली जाएगी, ठीक है। फेड अवे मतलब धीमा पड़ना। तो एक तरीके से जो आंटी की जो आवाज़ है वो धीमी धीमी पड़ती चली गई, ठीक है। उन्होंने इस तरीके से एक्ट किया कि जैसे उनकी आवाज़ जो है जैसे वो रूम छोड़कर जा चुकी है, घर छोड़ के जा चुकी है। नाउ नोडी ओपन एंड क्लोज द डोर, अब नोडी तो वहीं पर था, ठीक है। तो उन्होंने क्या किया, दरवाजे को ओपन किया और इस तरीके से दरवाजे को क्लोज किया। आफ्टर अ फ्यू मिनट्स बिल स्विच ऑफ द कंप्यूटर, अब थोड़ी देर के बाद जो है बिल ने कंप्यूटर को स्विच ऑफ कर दिया। 2 आवर्स लेटर, 2 घंटे के बाद द डोर बेल रैंग, अब जो डोर की जो बेल है वो बजी, ठीक है। रैंग मतलब बजना, रिंग रैंग रंग, ओके। एट वंस, और एक साथ ही, दे ऑल रोज, अब एक जैसे ही बेल बजी एकदम से सभी की सभी, तभी की तभी, एट वंस मतलब एक साथ, तभी की तभी। दे ऑल रोज, अब वो सब के सब खड़े हो गए, ठीक है। रोज राइज, रोज राइजन, ठीक है। रोज मतलब होता है खड़े होना, यहाँ पर रोज फ्लावर नहीं है, यहाँ पर ये सेकंड फॉर्म है, ठीक है। इट्स राइज रोज राइजन, ठीक है। वी विल टॉक अबाउट दीज 3 फॉर्म्स ऑफ वर्ड इन अनदर वीडियोस, ठीक है। तो ये सबके सब क्या है, खड़े हो गए। एंड टुक पोजीशन बिहाइंड डोर्स एंड फर्नीचर, अब उन्होंने अपनी अपनी पोजीशन ले लिया, कोई डोर के पीछे खड़ा हो गया, कोई फर्नीचर के पीछे खड़ा हो गया। द नोब टर्न्ड, नोब क्या होता है, नोब होता है जो दरवाजे की जो कुंडी होती है ना, इस तरीके से होती है, ऐसे राउंड राउंड, लाइक दिस, लाइक दिस, इस तरीके से जो होती है ना, जिसको हम ऐसे टर्न करके ओपन करते हैं, ठीक है। तो ये जो नोब है, ये नोब टर्न हुई। हेजिटेंट स्टेप्स वर हर्ड क्रॉसिंग द फ्लोर, अब हेजिटेंट मतलब कि थोड़े से हिचकिचाहट में, जैसे कोई भी अगर मान लीजिए कोई किसी दूसरे घर में जाता है, जैसे वो हैकर जो है, नाउ ही इज ट्राइंग टू एंटर द हाउस, ठीक है। तो वो हेजिटेंट था, मतलब थोड़ा सा हिचकिचाया हुआ था। तो उनके जो स्टेप्स थे, हेजिटेंट स्टेप्स वर हर्ड क्रॉसिंग द फ्लोर, वो सुनाई दिए कि जैसे कोई रोड को, जैसे कोई फ्लोर को क्रॉस कर रहा है। टू द टेबल ऑन विच ले अ थिक ब्राउन पेपर पैकेट, अब वो वहां से फ्लोर से जाते हुए टेबल के पास पहुंचते हैं। ऑन विच, जहां पर टेबल पर क्या है, ऑन विच ले अ थिक ब्राउन पेपर पैकेट, जहां पर जो है, ले मतलब होता है बिछे हुए, मतलब जहां पर बिखरे हुए थे, क्या, थिक ब्राउन, मोटे ब्राउन पेपर पैकेट जो है बिखरे हुए थे। देयर वॉज अ साउंड ऑफ टीयरिंग ऑफ पेपर, और तभी की तभी एक साउंड आई वहां से, साउंड थी वहां पर किसकी, टीयरिंग ऑफ पेपर की, जैसे पेपर जो है वो फट रहे हैं, ठीक है।
सॉरी पैल, ओनली ओल्ड न्यूज़ पेपर कटिंग्स देयर सेड बिल। अब तभी की तभी जैसे ही उन्होंने देखा कि आवाज़, पेपर फटने की आवाज़ आई, तभी की तभी बिल ने बोला सॉरी पैल। पैल मतलब होता है फ्रेंड, पैल मतलब होता है फ्रेंड, सॉरी पैल मतलब होता है सॉरी दोस्त, सिर्फ ओल्ड न्यूज़पेपर कटिंग्स देयर, सिर्फ वहाँ पर सिर्फ ओल्ड न्यूज़पेपर की कटिंग्स हैं। दैट मीन्स अब उन्होंने उसको पकड़ लिया। द स्ट्रेंजर वॉज स्टार्टल्ड। अब जो स्ट्रेंजर था, जो भी वो उनके घर पर आया था, वो जो अजनबी जो उनके घर पर आया था, ही वो स्टार्टल्ड, वो अब चौंक गया। बोल, स्टार्टर मतलब एकदम चौंक गया, अचंभित रह गया कि ये क्या हो गया मेरे साथ। द पैकेट विद विच ही वॉज फम्बलिंग फेल डाउन। अब वो जो पैकेट जिसके साथ ही वॉज फम्बलिंग, जिसके साथ वो, जिसके अंदर वो टटोल रहा था पैसे, फम्बलिंग मतलब टटोलना, टटोलना समझते हो? टटोलना मतलब कि जैसे कि आप अपने, टटोलना मतलब किसी चीज़ों को, किसी जैसे मान लीजिए टेबल के ऊपर किसी चीज़ को ढूंढना एक तरीके से, ठीक है, बहुत सारी चीज़ों में से किसी चीज़ को ढूंढना, उसको हम बोलते हैं टटोलना, ठीक है। तो वो जो पैकेट था विद विच ही वॉज फम्बलिंग फेल डाउन, अब जिस पैकेट के अंदर वो टटोल रहा था कि इसके अंदर पैसे हैं, वो फेल डाउन, वो नीचे गिर गया। ही वॉन्टेड टू रन अवे, अब वो भागना चाहता था, ठीक है, बट वो सराउंडेड बाय दी 5 चम्स, लेकिन वो चारों तरफ से घिर चुका था। सराउंड मतलब चारों तरफ से घेरना, बट वो चारों तरफ से घिर चुका था किसके, बाय द 5 चम्स, जो 5 जो उनके दोस्त थे, 5 चम्स जो उन्होंने उसको चारों तरफ से घेर लिया। द बॉय हु स्टूड फेसिंग देम वॉज ए लिटिल ओल्डर देन आर्या। और जो बॉय, वो जो लड़का जो अंदर आया था, हु स्टूड फेसिंग, जो कि खड़ा रहा, फेसिंग देम उनको, उनकी तरफ फेस करके, ही वॉज लिटिल ओल्डर देन आर्या, वो आर्या से बस थोड़ा सा बड़ा था। ही वॉज स्वेटिंग, अब वो जो है, स्वेटिंग मतलब पसीना, वो पूरा जो है पसीना 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 हो रखा था। ही वॉज स्वेटिंग मतलब उसको पसीना आ रखा था बहुत। वी नो वॉट यू वॉन्टेड सेड बिल। अब बिल बोलता है कि हमें पता है कि तुम्हें क्या चाहिए था। डू यू नो हैकिंग इन टू अदर पीपल्स कंप्यूटर इज अ क्राइम। अब बिल बोलता है कि क्या तुम्हें पता है कि हैकिंग जो है, किसी दूसरे कंप्यूटर, किसी भी अदर पर्सन के कंप्यूटर को हैक करना एक क्राइम है। बाय देन आंट स्टेफनी हैड जॉइन देम, और तभी की तभी जो आंट स्टेफनी है वो भी उनको ज्वाइन कर लेती है। शी वॉज लुकिंग एट द बॉय विद अनबिलीविंग आइज। और वो जो है उस लड़के की तरफ देख रही थी विद अनबिलीविंग आइज, उनको उनको आइज पे बिलीव ही नहीं हुआ कि इतनी छोटी उम्र का बच्चा जो है ऐसा कर रहा है। यू आर इवन यंगर देन माई ग्रैंड सन, तुम मेरे पोते से भी छोटे हो। शी विस्पर्ड, उसने फुसफुसाया, फुसफुसाया मतलब कि थोड़ा सा, मटर मतलब होता है बड़बड़ाना, मतलब कि छोटे थोड़े थोड़े वर्ड्स को बोलना, लाइक दिस। जैसे व्हाट व्हाई डू यू वांट टू किल मी, जैसे अगर मान लीजिए मुझे कोई वर्ड बोलना है, जैसे व्हाई डू यू वांट टू किल मी, तो हम इसको मटर कैसे करेंगे, व्हाट डू वांट टू किल मी, व्हाट डू वांट टू किल मी, व्हाट डू वांट टू किल मी, ये हो गया मटरिंग। और विस्परिंग, विस्परिंग मतलब होता है फुसफुसाना, लाइक लाइक दिस, मतलब कि समझ में नहीं आएगा, लेकिन आपको पता है कि कुछ फुस 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 हो रही है, राइट। सो शी विस्पर्ड व्हाई डू यू वांट टू किल मी, मैं नॉट लाइक दिस, उन्होंने फुसफुसाया मतलब कि थोड़ा सा आराम से बोला, व्हाई डू वांट टू किल मी लाइक दिस, ठीक है। तो उन्होंने पूछा उससे, व्हाई डू यू वांट मी, व्हाई डू यू वांट टू किल मी, तुम मुझे क्यों मारना चाहते हो। द बॉय हंग हिज हेड, अब उस बॉय ने अपनी जो गर्दन है वो नीचे लटका ली, ठीक है। हंग मतलब लटकाना, ठीक है, हैंग, हंग, हंग, ओके। तो बॉय ने जो है अपनी वो जो गर्दन है वो नीचे लटका ली। विद अ ट्रेम्बलिंग वॉइस, ट्रेम्बलिंग मतलब कांपते हुए, एकदम कांपती सी आवाज में बोला। ही कन्फेस्ड, उसने कन्फेस किया मतलब उसने अपनी गलती को स्वीकार किया। आई एम सॉरी मैडम, मतलब मुझसे गलती हो गई, आई एम सॉरी, बट बिलीव मी, बट मेरा यकीन कीजिए, आई डो नॉट वॉन्ट टू किल यू, मैं आपको मारना नहीं चाहता था, राइट। आई हैड हैक्ड योर अकाउंट, मैंने आपके अकाउंट को हैक कर लिया था। फॉर शीर फन, शीर का मतलब होता है सिर्फ, सिर्फ मतलब सिर्फ फन के लिए मैंने मतलब जो है आपके अकाउंट को क्या किया था, हैक कर लिया था। आई हैड नेवर थॉट माई प्रैंक कुड हार्म यू दिस मच, मैंने ये कभी नहीं सोचा था कि मेरा जो प्रैंक है ये आपको इस हद तक जो है हार्म करेगा, इस हद तक नुकसान पहुंचाएगा। प्लीज़ फॉर गिव मी, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए, फॉर गिव मतलब माफ़ करना। विद दीज वर्ड्स द बॉय ब्रोक डाउन, अब ये सब कुछ कहने के बाद जो बॉय है ही स्टार्टेड मतलब क्राइंग, मतलब वो ब्रेक डाउन मतलब ना, मतलब कि रोने लग गया वो, ठीक है। टीयर्स ऑफ गिल्ट, मतलब वो जो आंसू हैं किस चीज़ के, गिल्ट मतलब कि अब उसको लगा कि मैं दोषी हूँ, मैंने बहुत बड़ा पाप किया है, ठीक है। गिल्ट मतलब उसको लगा कि मेरे से बहुत बड़ा पाप हो गया, दोष हो गया। तो उसके जो गिल्ट के जो टीयर्स थे वो, और रिपेंटेंस, रिपेंटेंस मतलब पश्चाताप, पश्चाताप और दोष के जो आंसू थे वो दैट रोल डाउन हिज चीक्स, वो उसके चीक से जो है वो गिरने लग गए, मतलब कि उनकी आईज से रोल डाउन होकर उनके चीक्स पर गिरने लग गए। दैट मीन्स ही वॉज वेरी
वेरी रिपेंट, मतलब उसको उस चीज़ पर बहुत दुख हुआ, बहुत पछतावा हुआ कि मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी है, ठीक है। और उसको जो अपनी गलती का एहसास हो गया था कि मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी है। आंट स्टेफनी रोज एंड पुट अ हैंड ऑन द बॉयज शोल्डर। अब आंट स्टेफनी जो है रोज रोज मतलब खड़ी हुई, एंड पुट अ हैंड, उन्होंने अपना हाथ रखा उस बॉय के कंधों पर। माई चाइल्ड, आई डोंट नो हु यू आर बट आई फॉरगिव यू। माई चाइल्ड, मेरे बच्चे, आई डोंट नो, मैं नहीं जानती हूँ कि तुम कौन हो, बट मैं तुम्हें माफ़ करती हूँ। एंड आई प्रे दैट वेन एवर यू विश टू डू एनीथिंग बैड और अनकाइंड, और मैं प्रे करती हूँ कि जब भी तुम कुछ ऐसा सोचो, तुम कभी ऐसा विश करो कि कुछ भी बुरा या अनकाइंड किसी के लिए, गॉड गाइड्स यू एंड स्टॉप्स यू फ्रॉम बीइंग बैड। भगवान आपको गाइड करे, आपको राह दिखाए, ठीक है, और आपको रोके वो बुरा आदमी बनने से, ठीक है। ओके, व्हाट अ वंडरफुल स्टोरी इट इज, ठीक है ना। तो दिस वे वी हैव कंप्लीटेड आवर स्टोरी पार्ट, ठीक है, ठीक है। With this, thank you so much, and in the next video we will be completing the rest of the part of it. With this, thank you so much kids, and have a great day.